प्रिय मित्रों, विद्वान जनों और भक्तजनों, आप सभी को एक बार फिर से हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। और हमारे इस चैनल अद्भुत ज्ञान सरिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको आगे भी आने वाली वीडियोज प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, आज एक अद्भुत कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। हम लोग ऐसा सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि त्रेता युग में अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जो राम जी का अवतार हुआ था, वह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। अभी तक हम और आप यही पढ़ते सुनते आए हैं। हमने भी यही पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि श्री राम जी भगवान विष्णु के अवतार थे ही नहीं। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम ना तो विष्णु के अवतार थे, ना ब्रह्मा जी के अवतार थे और ना भगवान शंकर के अवतार थे। तो प्रिय, किसके अवतार थे? प्रश्न यह उठता है कि जब इनमें से किसी के अवतार राम जी नहीं थे तो फिर वह कौन है? किसने राम जी का अवतार लिया था? राम जी किसके अवतार थे? यही कथा लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। सो ध्यान से सुने, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों झूठ बोलते हो, गलत बोलते हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं आपको प्रमाण सहित। और यह प्रमाण है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस से। जी हाँ मित्रों, यह रामायण हमारे यहाँ घर घर में पाई जाती है, हम लोग इसको खूब पढ़ते हैं। तो मित्रों, इस महाकाव्य के अनुसार महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा अपने पुत्र को अपना राजकाज सौंप कर और नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर तप करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं रामचरितमानस के बालकांड दोहा क्रमांक 144 से कुछ आगे तक। हालांकि यह कथा दोहा नंबर 144 के पहले ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, जो कथा मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं, वह दोहा नंबर 144 के बाद प्राप्त होती है। तो इसे सुने। यह है बालकांड का दोहा नंबर 144। घोर तप करते करते यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। पहले भोजन करते थे, पानी भी पीते थे, लेकिन कुछ समय बाद भोजन पानी भी त्याग दिया और संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। भोजन पानी त्याग करके केवल वायु के सहारे जीवित रहे और तप करते रहे, वायु पीकर ही तप करते रहे। इस प्रकार से जब तप करते रहे, आगे चौपाई कहती है कि बरस सहस 10 त्यागेउ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। दोनों पति पत्नी एक पैर से खड़े रहे और तप करते रहे। तब हुआ क्या मित्रों कि विधि हरि हर तप देखी अपारा। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। ब्रह्मा विष्णु शिव इनके अपार तप को देखकर
इनके पास अनेक बार आए। मनु समीप आए बहुबारा, एक बार नहीं अनेक बार आए और कहा कि मांगहु वर बहु भांति लुभाए। कई बार आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव कई बार आए और उनसे कहा कि वर मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न है, मांगो वर, मांगिए, वरदान मांगिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं मांगा, कोई वरदान नहीं मांगा, तप करते रहे। कुछ समय और बीता। चौपाई कहती है कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी, मांग मांग वर भई नभ बानी, परम गंभीर कृपाव्रत सानी। तभी आकाशवाणी होती है, नभवाणी आकाशवाणी होती है तभी कि हे तपस्वी, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। जब यह ध्वनि मनु और शत्रुपा के कानों में पड़ी और हृदय तक पहुंची, तो चौपाई कहती है कि हृष्ट पृष्ठ तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। जब वह आकाशवाणी सुनी तो इनके शरीर तपस्या करते करते बहुत कमजोर हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। लेकिन जैसे ही वह आकाशवाणी सुनी, यह फिर से तंदुरुस्त हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए, ऐसे हो गए जैसे मानो अभी अभी घर से आए हो। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। आकाशवाणी सुनी तो तपस्या से उठ के खड़े हो गए, जमीन पर दंडवत लेट गए। अभी कोई आकार प्रकट नहीं था, केवल आकाशवाणी सुनी, दंडवत जमीन पर लेट गए और नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। कुछ चौपाइयां हैं इसमें, जिन चौपाइयों के द्वारा उन्होंने स्तुति की है। फिर चौपाई आती है कि जो अनाथ हित हम पर नेहू, तो प्रसन्न होई यह वर देहू, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। अर्थात उनसे कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे मन चाहा वर दीजिए, मैं जो वर मांग रहा हूं मुझे वह दीजिए। एक दो चौपाई छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। कहा है, लिखा है इसमें कि दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। जब इनकी स्तुति सुनी और मीठे मधुर वचन सुने, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसके पहले वह प्रकट नहीं हुए थे, केवल आकाशवाणी हुई थी, निराकार रहे थे और निराकार स्वरूप की ही इन्होंने मनु शत्रुपा ने दंडवत किया, स्तुति की। इसके बाद उन्होंने रूप धारण किया, साकार हुए। तब लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 146 में, उनका वर्ण कैसा था, कैसे थे। नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि सतकाम। अब उन्होंने आकार धारण किया, पहले निराकार थे, ब्रह्म थे। सारे विश्व में जो व्यापक है विश्वास, वह प्रभु अब प्रकट हुए। तो मित्रों, इन्हीं प्रभु से जो अब प्रकट हुए, इनकी स्तुति की मनु शत्रुपा जी ने और इनसे ही वरदान मांगा था कि आप मेरे यहां पुत्र रूप में प्रकट हो, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, हमेशा मैं आपके दर्शन करता रहूं, आप मेरे पुत्र बनकर आइए। इस प्रकार से उन्होंने वरदान मांगा और उस
सर्वव्यापक ब्रह्म ने उनको वरदान दे दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा, ठीक है ऐसा ही होगा। तो मित्रों, इस महाकाव्य के अनुसार ना तो विष्णु जी ने राम जी का अवतार लिया, ना ब्रह्मा ने, ना शिव ने। वह तो कई बार आए कि वरदान मांगो, लेकिन इन्होंने नहीं मांगा। तो जो राम अवतार है वो रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्म जो थे, जो सारे संसार में व्याप्त है, निराकार ब्रह्म ही साकार होकर राम अवतार लेकर त्रेता युग में महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र हुए थे। प्रमाण मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं रामायण में, कभी भी उठा कर देख लें। यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और कृपया वीडियो को शेयर भी किया करें, जिससे कि और लोग भी कथाएं सुन सकें। अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। नमस्कार, प्रणाम।